समस्तीपुर में विभूतिपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर वार्ड नंबर 1 में 8 कट्ठा जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक गुट के लोग ने एक युवक के आंख में मिर्ची का पाउडर डालकर उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान हल्ला होने पर जुटे ग्रामीणों ने भाग रहे बदमाशों में से 3 की बाइक फूंक डाली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आंख में मिर्ची झोंके जाने से जख्मी हुए दंपति और उनके बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं आपको बता दें कि घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के सुबोध कुमार की मां ने कुछ दिन पूर्व जमीन बेच डाली थी। हालांकि उस जमीन पर अभी सुबोध का ही कब्जा है। जमीन खरीदने वाले लोग आज कब्जे को लेकर वहां पहुंचे थे, जिसका सुबोध ने विरोध किया। सुबोध का कहना था कि मां द्वारा बेचे गए जमीन के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। इसी बात को लेकर उन लोगों ने सुबोध के आंख में मिर्ची की गुंडी झोंक डाली और उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने आए उनकी पत्नी अनीता देवी और पुत्र अंकित कुमार के साथ भी मारपीट की गई। हल्ला होने पर जब गांव के लोग दौड़े तो बदमाश वहां से भागने लगे। इसी दौरान लोगों ने 3 बदमाश की बाइक पकड़ ली और उसमें आग लगा दी। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए बदमाश वहां से फरार हो गए। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी विभूतिपुर थाना की टीम को दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जलाई गई तीनों बाइक को जब्त कर लिया। वहीं आंख में मिर्ची झोंके जाने से छटपटा रहे सुबोध और उसकी पत्नी तथा बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स निर्माण हेतु बिहार सरकार द्वारा 200 एकड़ जमीन हस्तांतरण नहीं करने एवं एम्स को अटकाने, लटकाने एवं भटकाने हेतु किए जा रहे कुटिल प्रयास के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी द्वारा कपूरी चौक पर स्थित एम्स स्थल पर 1 दिवसीय मौन उपवास एवं महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, जिले के सभी जनप्रतिनिधि सहित अन्य भाजपा नेता द्वारा 1 दिवसीय मौन उपवास कर बिहार सरकार के एम्स विरोधी रवैये के प्रति विरोध प्रकट किया गया। वहीं मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मौन व्रत तोड़ने के उपरांत कहा कि दरभंगा एम्स को बिहार सरकार द्वारा बेवजह लटकाने का काम किया जा रहा है। यहाँ मिट्टी भराई का कार्य चल रहा था और मिट्टी भरकर ये हम लोग जो बैठे हुए हैं ये पूरा मिट्टी से भरा हुआ था। इसी पर मंच भी है, इसी पर हम लोग दरी जा रहे हैं और मिथिला तो नरेंद्र मोदी जी के गोद में यहाँ के विधायक को दे दिया। हम दरभंगा जिला के जनता एवं कार्यकर्ताओं से कि दरभंगा का क्या कसूर था। आज का दिन तो करपन नायक जी का जन्मदिन भी है। अश्विनी चौबे जी का उनका दरभंगा नगर विधानसभा में उसकी समीक्षा करने आए हमारे भिक्कू भाई। मैं आप इन्हीं शब्दों के साथ तय किया है, जहां जहां गए हो वहां वहां जाकर के पोल खोलेंगे। बीतीहरवा भी जाऊंगा, बीतीहरवा पर भी मौन उपवास करूंगा। तुम्हारे घर नालंदा पावापुरी भी जाऊंगा, वहां भी तुम्हारा पोल खोलेंगे। जब मैं मंत्री था तो छठ यात्रा शुरू किया था। उसी समय मेरी यात्रा का समूचा रिहर्सल किया और यात्रा ये निकाल दिए छठ यात्रा ये शुरू से छठ में। इनको मैंने नालंदा के उसी घर से मैंने ग्राम गौरव यात्रा इनके ही मुंह पर इनको ही कालिक लगाने का काम किया और आप लोग चुप रहे। मेरे मिथिला के भाई और बहनों, मैं तो शक्ति के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं, अकेले नहीं। आपकी बिटिया वो माध्यम से लटकावे, अटकावे, भटकावे के जे काज कलन है वही सब जगह पर हम जाए और मौन उपवास करब और आई वही के तहत दरभंगा कर्पूरी चौक प्रस्तावित एम्स के परिसर में मौन उपवास कर रहा था।
और अहाँ सब व्यक्ति स्वतः स्फूर्ति एठम हिनका समर्थन में आयल छी। ई वाकई में जनहित का मामला है और जनार्दन रूपी एठम सब क्यों एठम मुस्तैद भलो ए सब ला अहाँ लोकन के हम अभिनंदन करे छी, वंदन करे छी और चंदन करे छी। और अहाँ लोकन जब ए रूप में तैयार छी तो कोनो सरकार आबि जाए एम्स के निर्माण अहीठम हेते। नीतीश कुमार के अकेला अकेला से किछु नहीं होय वाला छै। कहावत ही नहीं, यह धरातल की सच्चाई भी है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और दूसरी और सच्चाई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यही दोनों जो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पर सिर चढ़ के नाच रहा है। उनके विनाश का समय आ गया, उनकी मति मारी गई। जो दरभंगा के एम्स को लटकाने और भटकाने की साजिश वो रच रहे हैं। और जब 4 साल पहले दरभंगा में एम्स की घोषणा हुई थी, मैं सबसे पहले व्यक्ति था जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और कहा था, मुख्यमंत्री जी ग्रीन फील्ड दीजिए दरभंगा के एम्स के लिए। मतलब कहीं ग्रीन फील्ड दीजिए, खाली जगह दीजिए शहर के बाहर में जहां एम्स बन सके। लेकिन उनको तो लटकाना भटकाना था। उन्होंने कहा नहीं, डीएमसीएच का अस्तित्व समाप्त करके डीएमसीएच को जो अपग्रेड करेंगे हम लोग करिए। फिर हम लोगों ने विरोध किया कि नहीं, डीएमसीएच का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता विरोध किए। तब यहाँ पर जो हुआ कि नहीं, डीएमसीएच का भी अस्तित्व रहेगा और 200 एकड़ जमीन भी जो डीएमसीएच की बची हुई है वह एम्स के लिए दी जाएगी। और यह निर्णय हुआ, भवन तोड़ा गया, मट्टी यहाँ भरा गया, लेकिन उनके मन में तो कुछ दूसरा ही चल रहा था। उनके मन में इस एम्स के प्रति साजिश चल रही थी। वो नहीं चाहते थे यहाँ एम्स बने। और पिछले 1 साल पहले आए थे दिसंबर में, और उन्होंने कहा था यहाँ पे 1 महीने के अंदर यह जमीन हम हस्तांतरण कर देंगे। लेकिन 1 साल बीत गए, लेकिन कैबिनेट से निर्णय हुआ डीएम। दरभंगा सदर ग्रामीण बाल विकास परियोजना कार्यालय के संविदा लिपिक का ऑडियो का मामला शांत हुआ नहीं कि दूसरा मामला सामने आ गया। बताते चले कि सदर के खरुआ पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 130 के सेविका किरण देवी ने आरोप लगाया कि पंचायत के आंगनबाड़ी सेविका रीता देवी के पति अरुण कर्ण एवं सुंदरपुर निवासी सेविका पति रियाज एवं शंभू मंडल के द्वारा सीडीपीओ कार्यालय के नाम पर प्रतिमाह 1200 रुपए की वसूली की जाती है। बता दें कि कुछ सप्ताह पहले ही सीडीपीओ कार्यालय के संविदा लिपिक ललन चौधरी द्वारा 1200 रुपए नहीं देने पर सेविका का कार्य नहीं करने का ऑडियो वायरल हुआ था। मामला शांत हुआ नहीं कि दूसरा मामला सामने आया। यही नहीं, खरुआ पंचायत अंतर्गत कई आंगनबाड़ी केंद्र का बुरा हाल है। कहीं सुचारू रूप से ना मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा था, ना ही बच्चों की संख्या थी। करीब 12 बजे कई आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे की संख्या कम नजर आई। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 129 पर करीब 12 बजे 6 बच्चे थे। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 135 पर 7 बच्चे नजर आए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 130 में सिर्फ 1 बच्चा देखा गया। कहीं भी मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा था। वहीं कई ग्रामीणों का कहना था कि आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने एवं बंद होने का कोई समय नहीं है। जिला डीपीओ डॉक्टर रश्मि वर्मा से इस मामले पर जानकारी लिया गया तो डीपीओ ने बताया कि आंगनवाड़ी का वीडियो एवं फोटो भेजिए, उस पर कार्रवाई करेंगे। लिया जाता है 1200। कौन, क्या नाम है उनका? अरुण कर्ण के द्वारा। तो आप यहाँ आता है पैसा लेने की, आप पहुँचाने जाते हैं? पहुँचाने जाते हैं। अरुण कर्ण है, उनको पहुँचाते हैं 1200 रुपया पर मंथ। अच्छा, कहाँ का है वो? खरुआ पंचायत का सेविका का।
शिविका का क्या नाम है जिसका हस्बैंड है वो? रीता देवी की पति है। तो उनको आप 12 सेविका रीता देवी है और एक रियाज है सुंदरपुर का। हाँ, तो वो लोग ले जाता है 1200 रुपया। हस्बैंडे का मतलब है, सेविका का हस्बैंड है वो भी। हाँ, एक है जो यहाँ पर एक और है शंभू मंडल तो वो भी ले जाता है। वो भी ले जाता है। और 1200 रुपया हाँ, किसके नाम पर लेता है वो? ऑफिस के नाम पे। ऑफिस के नाम पे 1200 रुपया लेता है। क्या नाम हुआ आपका? क्या है आप? सेविका कहाँ? केंद्र संख्या 130। आपको बता दें कि वार्ड संख्या 1 की पार्षद तबस्सुम खातून के पति पप्पू खान के छोटे भाई नासिर खान की शादी मुजफ्फरपुर के परसौल गांव में सबीना खातून नामक युवती से हुई, जिसमें शिरकत करने केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, महापौर अंजुम आरा, पति डब्बू खान, जिला मुहर्रम कमेटी के महासचिव रुस्तम कुरैशी, डॉक्टर शब्बीर अहमद, इमाम हुसैन समेत कई गणमान्य लोग शादी में पहुंचे और नए जोड़ों को नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बधाइयां दी। वहीं शादी से मोहल्ले वासियों में भी काफ़ी खुशी देखी गई। सभी ने मुस्लिम रीति रिवाज के तहत दोनों दंपतियों को नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। जननायक कपूरी ठाकुर जयंती 24 जनवरी के शुभ अवसर पर कपूरी चौक अवस्थित जननायक कपूरी ठाकुर की प्रतिमा पर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन, अपर समहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जननायक कपूरी ठाकुर का जीवन आदर्श भरा रहा। बिहार में असामाजिक न्याय की दिशा में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर नया बिहार बनाने का कार्य करना चाहिए। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन आदर्श रहा है। बिहार में सामाजिक न्याय की दिशा में उनके द्वारा
बहुमूल्य योगदान दिया गया है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के आधुनिक पीढ़ी को नया बिहार बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। यही संदेश इस अवसर पर हम जिला वासियों को देना चाहिए। दरभंगा सर्वे ऑफिस के तरमीम शाखा के पीछे बरामदा में स्थित रिकॉर्ड रूम, जिसे घेर कर बनाया गया था, उसमें लगभग 10 बंडलवाद अभिलेख की चोरी होने की जानकारी प्रभारी लिपिक बंदोबस्त कार्यालय दरभंगा द्वारा देते हुए 23 जनवरी 2023 को नगर थाना दरभंगा में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसकी प्राथमिकी संख्या 32/23 है। उल्लेखनीय कि प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा पूर्व में भी नगर थानाध्यक्ष को बंदोबस्त कार्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का नशा में रहने एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संबंध में सूचना देते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। नागरिकरण तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक वृक्षों की कटाई होने से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। पेड़ पौधे का पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। युवा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। उक्त बातें दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में सिटीजन आवास तथा प्रेरणा फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में +2 उत्क्रमित मध्य विद्यालय चक्का पिर्री में आयोजित वृक्षारोपण सह पेड़ लगाएं प्राकृतिक बचाएं विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य में संचालित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम के तहत भी अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom, well furnished computer lab, well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.